जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आज मैं बात करने वाला हूं एक अमेजिंग बुक के बारे में जिसको मैंने पढ़ने में बहुत बहुत देर करती थी और उसकी वजह से मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा अमित त्रिपाठी जी से, क्योंकि सर आई एम रियली सॉरी। आपने 2022 में वॉर ऑफ लंका रिलीज़ करी थी, लेकिन मैं उसको अब जाके पढ़ा है। एंड बाय गॉड ये बुक मेरे पास पिछले 2 साल से पड़ी थी, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और जब फाइनली मैंने पढ़ी तो मैं कहूँगा कि ये एक अमेजिंग बुक है और मैं आपको बताऊँगी क्यों इतनी अमेजिंग बुक है। मैं बताऊंगा आपको कि ये जो सीरीज है वो किस रिलेटेड है। ये जो सीरीज है वो रामचंद्र सीरीज है। इसकी पहली जो बुक थी उसका नाम था शायद वो इक्ष्वाकु, सेकंड थी द वॉरियर ऑफ मिथिला एंड द थर्ड पार्ट वाज एमी ऑफ आर्यवर्ता, और जिसका पहला नाम था ऑर्फन ऑफ आर्यवर्ता। उसके बाद इसकी जो चौथी किताब है उसका नाम है वॉर ऑफ लंका। एक बहुत ही अमेजिंग किताब है। इसकी जो पहले 3 पार्ट थे वो रामायण की स्टोरी को डिफरेंट पीओवी से दिखाते हैं कि भगवान राम का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उससे क्या स्टोरी थी, सीता माता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टोरी थी, और रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी रामायण की स्टोरी है वो कैसी है। और यहाँ पे जो थर्ड पार्ट निकल के आता है वो एक आप कह सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, और आप कह सकते हैं इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरी है उसको कहा गया है। इसकी जो कहानी है ये शुरुआत होती है जब भगवान राम को पता चल चुका है कि जो सीता है उनका अपहरण रावण कर दिया है और रावण अब उनको लेकर लंका चला गया है। अब इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है कि भगवान राम कैसे जो आर्मीज है उनको गैदर कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का सपोर्ट ले रहे हैं, आइडियाज लगा रहे हैं। उनके भाई भी उनके सपोर्ट के लिए आगे आ चुके हैं। उनको सारा का सारा जो भी मामला है वो सारा का सारा सेट करना है, रावण को मारना है, सीता जी को बचाना है, और इसके साथ ही जो अधर्म की सरकार चल रही है इसे खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे जो रावण है वो बहुत ही स्मार्ट है। रावण भी अपने कुछ न कुछ प्लान्स जो है उनको लेके चल रहा है। उसके साथ जो विभीषण है वो ऑलरेडी धोखा कर चुका है और भगवान राम के साथ मिल चुका है, लेकिन उसके साथ उसका बेटा इंद्रजीत है और उसका जो भाई है जिसका नाम हम सबको पता है कुंभकर्ण, वो उसके साथ है। और ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो भगवान राम की सेना को हरा दे, और इसी पे पूरी स्टोरी बेस्ड है। बहुत अमेजिंग तरीके से लिखा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 रीजन जिसकी वजह से आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। जो पहला रीज़न है वो ये है कि इसका जो एक्सीलेंट तरीके से स्टोरी का फ्लो लिखा गया है वो बहुत बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कहीं भी स्टोरी जो है वो कहीं पे आपको बोर नहीं करती है। एक पूरा का फ्लो बना के रखा है उन्होंने। बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करा गया है, बहुत सारी जगहों को बताया गया है, और कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं लगा कि बस आपको ऊपर से स्टोरी बताई जा रही है। वेल रिसर्च बुक है, वेल डिटेल्ड बुक है। यहाँ तक कि अगर आपको इंसिडेंट देखेंगे, समझिए मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ इस बुक में। जब पुल बनाने की बात होती है, जब धनुषकोडी पे जो राम सेतु जिसे हम जानते हैं उसको बनाने की बात होती है, तब वहाँ पे जिस डिटेल के साथ बताया गया है कि वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, क्या उसमें प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, किस तरह से पुल को बनाएंगे, कैसे वो स्टेबल है, कि जितना डिटेल से उसको लिखा गया है, जितना डिटेल से उसको बताया गया है, I was so shocked, I was so surprised कि वो इतना डिटेल से इस चीज़ को कैसे बता सकते हैं। वो बहुत बहुत अच्छा लगा। पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी बुक में आपको ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंस्टेंसेस जो है, बहुत सारे जो कंस्पिरेसीज है, बहुत सारे जो एक्शन प्लान्स है, वो सारे के सारे इतने डिटेल्स दिए गए हैं कि आपको पढ़ के पूरा का पूरा मज़ा ही आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी, मुझे लगी कैरेक्टर डेवलपमेंट्स किस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, चाहे वो रावण का कैरेक्टर हो, भगवान राम के कैरेक्टर हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, सब के सब कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि उनके मन में विचार क्या चलते हैं, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, किस तरह से अपना जो नेक्स्ट मूव है वो प्लान करते हैं। बहुत अच्छे से दिखाया गया और बताया गया है कि कैसे परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने ऐसा नहीं कि एक स्टबर्ननेस अपने अंदर बनाई रही, कि उन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आए, अपने आप में चेंजेस लेके आए। कहीं पे भी आपको ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि यार कैरेक्टर यहाँ पे स्टक रह गया है। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ जो एक और चीज़ें होती है वो ये है कि जो बंदा है उसका जो नेचर है उसको कैसे कंसिस्टेंट बनाए रखा है। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं करा है कि भाई किसी बंदे ने अपने कंप्लीटली अगेंस्ट द नेचर कोई काम करा है। सब जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन उनमें जो कैरेक्टर है उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये चीज़ बहुत बहुत अमेजिंग थी। मुझे तो सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ के मज़ा आ गया था। जिस तरीके से उनके मनोभाव बताए गए, जिस तरह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके वीकनेसेस बताए गए इस बुक में, बहुत बहुत एक्सीलेंट थे। जो तीसरी चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी, वो मुझे लगी किस तरह से उन्होंने जो कैरेक्टर्स है, जो सारे के सारे सिनेरियोज है, जो वॉर के सीन है, जो मीटिंग के सीन है, उसको जिस तरीके से लिखा गया है। आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में वो पूरा का पूरा सिनेरियो एकदम जीवंत होकर आ जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई मूवी या कोई सीरीज देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने एक एक सीन चल रहा है। इतने डिटेल्स के साथ एक एक चीज़ लिखी गई है।
बाय गॉड इतनी अच्छी है राइटिंग जो है अमीश की, मैं हमेशा से उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और जो शिवा ट्रायलॉजी थी उससे तो मैं उनके लिए मतलब क्या ही बताऊँ, उनका पहली बुक सीरीज़ थी, उसको पढ़ के मेरे को इतना मज़ा आया था। और यही फाइनली आफ्टर 3 बुक्स मुझे ये उनका पुराने वाला जो स्टाइल है वो देखने को इस बुक में मिला। बहुत, बहुत मज़ा आया ये पढ़ के। अब जो चौथी चीज़ है वो ये है कि भले ही हमें पता है कि ये रामायण से इंस्पायर्ड है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने रामायण को कॉपी नहीं किया है। यहाँ पे जो इनका पीओवी है कि अगर भगवान राम भगवान नहीं होते, एक नॉर्मल इंसान होते, कोई दैवीय शक्तियाँ वहाँ पे नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, नॉर्मल इंसान थे, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज़ करते थे, किस तरह से वो चीज़ों को प्लान करते थे, किस तरह से वो अपने विचार रखते थे, ये सारी चीज़ों को सोच के जिस तरह से उन्होंने लिखा है ना, बेहतरीन लिखा है। उन्होंने यहाँ पे सबको ऐसा बता दिया है कि किस तरह से एक नॉर्मल सा कैरेक्टर अपने कर्मों के थ्रू भगवान बन जाता है। जस्ट हम उन्होंने एक्सप्लेन करा है, बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान राम का जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो उनका मोटिवेशन है, वो सारा का सारा उन्होंने बहुत अच्छे से डाला है यार। अब देखो जो शिवा ट्रायलॉजी थी उसमें भी ऐसे था, पूरा उसको पढ़ो, आपको कहीं भी ऐसा लगे कोई जादू टोना हुआ है, लेकिन उसको पढ़ के भगवान शिव के बारे में आपके मन में अपने आप एक जो एक भक्ति पैदा होती है, वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने भगवान राम के लिए भी करी है, जो बहुत बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो पाँचवीं चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि उन्होंने कहीं भी स्टोरी को ऐसा नहीं बताया कि कोई जो कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा ऐसे खराब हो गया, कोई कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। एक बहुत ही बैलेंस स्टोरी लिखी है, हर एक कैरेक्टर की अपनी बैकग्राउंड स्टोरी है। जैसे कि हम जनरली एनिमेज में देखने को मिलता है कि हर कैरेक्टर, चाहे वो विलन हो, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो, हीरो हो, एंटागनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, कोई भी हो, उसके पीछे एक स्टोरी होती है, उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है, बताया जाता है कि वो बंदा अगर ऐसा है तो क्यों है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे डाली, हर एक कैरेक्टर के पीछे एक उन्होंने रीज़न दिया है, मोटिवेशन दिया है कि इसकी वजह से ये बंदा ऐसा है। कहीं भी किसी को रैंडमली खराब या रैंडमली अच्छा नहीं बनाया है। ये चीज़ एक बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने रखी है, बैलेंस्ड है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार यू हेट रावण सो मच दैट उसकी मौत है तो आपको मज़ा आना, नहीं यार। उसकी बातें आप सुनते हो, उसकी कॉन्वर्सेशन सुनते हो, मेरे तो पहले चैप्टर से ही मेरे आँखों में आंसू आना शुरू हो गए थे। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे, लास्ट तक जब रावण अपनी एक पर्ची देता है कि उसकी डेथ विश क्या होगी, उसमें भी कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको पढ़ के आपके मतलब गला भर जाएगा, आपकी आँखों में आंसू आ जाएँगे। इतना बेहतरीन तरीके से उन सारी चीज़ों को लिखा गया है, जो रावण की फीलिंग्स थी वेदवती के लिए, उनको जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टराइज़ करा है, जिस तरह से डिस्क्राइब करा है, बहुत बहुत बेहतरीन था। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच उन्होंने रखी है। आई मस्ट से दैट इज़ अमेजिंग। अमीश सर आपने मतलब मज़ा ही दिला दिया यहाँ पे। अब चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, कुछ लोगों को हो सकता है कि उसको लेके थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स हो, तो वो चीज़ है कि जो कुछ एक जो चैप्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया हुआ है। जैसे कि एक चैप्टर होता है जिसमें नॉट वेदवती, जिसमें वशिष्ठा, विश्वामित्र और उनकी एक जो दोस्त होती है अनुकंपा, वो तीनों मिलके कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। डिस्कस करते-करते वो लोग डिसाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारा ज्ञान बनाते हैं, क्लास क्या होता है, एलीट क्या होते हैं, लोग काम कैसे करते हैं, कैसे एक नया पुनर्भाव होगा। थोड़ा-सा मेरे को बोरिंग लगता है। मतलब हो सकता है कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए, स्टोरी के लिए, मोटिवेशन के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन वो मुझे थोड़ा-सा पार्ट जो है वो थोड़ा-सा स्लो लगा था। कुछ लोगों को लगता है कि जो रावण है उसको कैसे वो इतना अधर्मी होके धर्म की तरफ जा रहा है, भारत माता के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। हो सकता है लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा है। मुझे लगा है कि एक स्टोरी के डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, और जो कैरेक्टर है कैसे अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, मरते हुए एक ग्लोरीफुल डेथ के लिए जो काम करता है, वो बहुत बहुत अच्छा था। तो मुझे तो भाई बेहतरीन लगा है ये सारा का सारा स्टोरी। मेरे लिए तो आई विल गिव इट 5 आउट ऑफ 5। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। एंड इसी के साथ मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए अगर आपके कुछ सजेशंस है, कोई बुक रिव्यू के लिए, सीरीज रिव्यू के लिए, कोई रोस्ट के लिए, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देवराज रोहित।